मित्रों नमस्कार, मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए आने वाले एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, ज्योतिषीय परिचर्चा में आज हम बात करेंगे शुक्र और चंद्र की युति के विषय में। अगर किसी जातक की कुंडली में शुक्र और चंद्र की युति होती है तो ये युति कैसा फल देती है, आज इस पर हम चर्चा करेंगे। मित्रों, शुक्र और चंद्र की युति को समझने से पहले हमें कुछ इनके टेक्निकल कंपोनेंट्स को समझना पड़ेगा। मतलब शुक्र और चंद्र की युति अगर कुंडली में बनती है तो किन किन चीजों को प्रभावित करेगी और किन किन चीजों से प्रभावित होगी। शुक्र और चंद्र की युति अगर किसी जातक की कुंडली में बनती है तो जिन भी भावों का स्वामित्व चंद्र और शुक्र के पास है वो सारे भाव प्रभावित होंगे। जिस भाव में शुक्र और चंद्र की युति बन रही है वो भाव प्रभावित होगा। अब हम बात करते हैं किन किन चीजों से शुक्र और चंद्र की युति प्रभावित होगी। शुक्र और चंद्र की युति अगर किसी जातक की कुंडली में बन रही है तो शुक्र और चंद्र के बीच में जो डिग्री का फासला कितना है यह इस युति के फल को प्रभावित करेगा। मतलब अगर शुक्र और चंद्र के बीच के जो डिग्री का अंतर है अगर वो बहुत ज्यादा है तो युति बहुत वीक होगी और इसके जो भी परिणाम आएंगे बहुत कमजोर होंगे। अगर शुक्र और चंद्र की युति के बीच में इनकी डिग्री का अंतर काफी कम है तो युति उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होगी, पावरफुल होगी और इसके जो भी अच्छे और बुरे परिणाम आने हैं वो काफी बड़े मात्रा में आएंगे। एक एग्जाम्पल के हिसाब से अगर बात करें कि मान लीजिए अगर किसी कुंडली में शुक्र 5 डिग्री पे है और चंद्रमा 28 डिग्री पे है तो दोनों के बीच में तकरीबन 23 डिग्री का फासला है जो कि बहुत ज्यादा है। तो इस हिसाब से ये इस केस में शुक्र और चंद्र की युति बहुत कमजोर होगी। तो इस केस में यह युति मात्र नाम मात्र रहेगी, इससे कोई भी रिजल्ट नहीं आ पाएंगे। और अगर हम दूसरी तरफ पे बात करें कि मान लीजिए अगर कुंडली में शुक्र 5 डिग्री पे है और चंद्रमा 10 डिग्री पे है तो इस केस में शुक्र और चंद्रमा के बीच में जो डिग्री का अंतर है वह 5 डिग्री का, तो ये कम है। इसका मतलब दोनों के बीच में डिग्री का अंतर कम है, जिसका मतलब शुक्र और चंद्र की युति इस केस में काफी स्ट्रांग होगी और इनके द्वारा बनने वाले जो भी शुभ और अशुभ फल है वो काफी ज्यादा मात्रा में जातक को प्राप्त होंगे क्योंकि ये युति काफी स्ट्रांग है। अब शुक्र और चंद्र की युति किस भाव में बन रही, किस राशि में बन रही है, इससे भी प्रभावित होगी। अब शुक्र और चंद्र की युति अगर किसी जातक की कुंडली में बन रही है तो शुक्र और चंद्र जिस भी लग्न में ये युति बन रही है उस लग्न विशेष के लिए शुक्र और चंद्र कारक ग्रह हैं या योग कारक हैं या लग्नेश है या केंद्र के स्थान के स्वामी है, त्रिकोण स्थान के स्वामी है, तो ये इस युति के फल को प्रभावित करेगा। या फिर शुक्र और चंद्र किसी जिस लग्न विशेष में युति बन रही है उस लग्न विशेष के लिए अकारक है, मान लीजिए मारक है या त्रिक स्थान के स्वामी है, 6वें 8वें 12वें भाव के स्वामी है, तो उनके चलते भी इस युति का फल शुक्र और चंद्र की युति का फल प्रभावित होगा। मतलब जिस लग्न में शुक्र और चंद्र की युति बन रही है उस लग्न विशेष के लिए शुक्र और चंद्र कारक ग्रह हैं या फिर अकारक है, मारक है, तो ये सारे तत्व भी ये शुक्र और चंद्र की युति के फल को प्रभावित करेगा। अगर किसी लग्न विशेष के लिए शुक्र और चंद्रमा दोनों ही कारक ग्रह हैं, फेवरेबल ग्रह हैं, शुभ है, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो यह युति काफी अच्छे परिणाम देने वाली होगी। अगर उसी दर पर अगर किसी लग्न के लिए शुक्र और चंद्रमा अकारक ग्रह हुए या मारक ग्रह हुए और मान लीजिए त्रिक स्थान के 6वें 8वें 12वें भाव के स्वामी हुए तब इस युति उतना सुफल नहीं दे पाएगी, सुफल में इसमें कमी आ जाएगी, बहुत कमी आ जाएगी। अब अगर यह युति कुंडली के किस भाव में बन रही है उससे भी प्रभावित होगी। मान लीजिए अगर केंद्रीय स्थान में बन रही, त्रिकोण स्थान में बन रही, धन स्थान में बन रही, लाभ स्थान में बन रही है तो उसकी जो प्लेसमेंट है वो प्रभावित करेगी। अगर त्रिक स्थान में बन रही कुंडली के 6वें स्थान में, 8वें स्थान में, 12वें स्थान में तो ये एक अशुभ स्थान है, इससे भी युति का फल प्रभावित होगा। अगर ये युति शुक्र और चंद्र की युति जिस लग्न में बन रही, जिस कुंडली में बन रही है उसमें प्योरिटी है, प्योरिटी का मतलब पापा ग्रहों के प्रभाव से मुक्त है, तो ये युति काफी अच्छे रिजल्ट लेके आएगी। अगर यह युति के ऊपर पापा ग्रहों का प्रभाव हुआ जैसे राहु, केतु, शनि का, तब इस युति की शुभता में कमी आ जाएगी और इसके काफी दुष्परिणाम भी निकल के आएंगे जिसको भी हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों, ये थी सारी चीजें
कि मतलब शुक्र और चंद्र की युति किन किन चीजों को प्रभावित करेगी कुंडली में, और कुंडली में शुक्र और चंद्र की युति किन किन चीजों से प्रभावित होगी, इस पर हमने चर्चा कर ली। अब हम अपने विषय पर लौटते हैं कि अगर शुक्र चंद्र की युति कुंडली में बनती है तो कैसा फल देती है। मित्रों, शुक्र और चंद्र की युति साथ साथ जो उनके नैसर्गिक कारकत्व तत्व हैं, जो उनके नैसर्गिक कारकत्व हैं, उन चीजों को भी शुक्र और चंद्र की युति कुंडली में प्रभावित करेगी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि शुक्र और चंद्र की युति में जो उनके नैसर्गिक कारकत्व हैं वो भी चीजें प्रभावित होंगी। अब शुक्र और चंद्र की युति के फल को समझने के लिए हमें कुंडली में कुछ और टेक्निकलिटीज हैं, उनको भी समझना पड़ेगा। मित्रों, कालपुरुष की कुंडली में शुक्र ग्रह को दूसरे भाव का और सातवें भाव का स्वामित्व प्राप्त है। ध्यान दीजिएगा, शुक्र ग्रह को कालपुरुष की कुंडली में दूसरे भाव का और सातवें भाव का स्वामित्व प्राप्त है, और कालपुरुष की कुंडली में चंद्रमा को चौथे भाव का स्वामित्व प्राप्त है। कालपुरुष की कुंडली में चंद्रमा को चौथे भाव का स्वामित्व प्राप्त है। तो इस हिसाब से बात किया जाए तो ये युति जो मिलन हो रहा है, ये दूसरे भाव का, सातवें भाव का और चौथे भाव का, जो कि चौथे भाव जो कि सुख स्थान है। और अगर हम जन्म कुंडली की बात करें, जन्म कुंडली के कारक भावों की बात करें, कारक स्थानों की बात करें, तो जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह को चौथे भाव का कारक ग्रह बताया गया है और सातवें भाव का कारक ग्रह बताया गया है। उसी दर पर चंद्रमा को भी जन्म कुंडली में चौथे भाव का कारक बताया गया है। तो मित्रों, ये हमने एक और तथ्य समझ लिया कि कालपुरुषी कुंडली में किन किन भावों का स्वामित्व शुक्र के पास है और किन किन भावों का स्वामित्व चंद्रमा के पास है, और इनके किन किन भावों के कारकत्व इनके पास है। अब हम समझते हैं क्योंकि शुक्र चंद्र की युति जब बनती है तो बेसिकली सबसे पहले जो चीज प्रभावित होगी वो उनके द्वारा जो उनके नैसर्गिक कारकत्व है वो चीज प्रभावित होती है। तो शुक्र और चंद्र के क्या क्या नैसर्गिक कारकत्व है उसको समझ लेते हैं कुंडली में। तो चंद्रमा जो होता है कुंडली में वह माँ का कारक होता है, व्यक्ति की मन का कारक होता है, व्यक्ति के मन में क्या थॉट चल रहे हैं, क्या थॉट्स प्रोसेस चल रहा है, क्या विचार चल रहा है, उसके सोचने समझने का तरीका, ये चीजें चंद्रमा का कारकत्व, ये चीजों का कारकत्व चंद्रमा के पास है। चंद्रमा चंचलता के कारक है, कोमलता के कारक है, जलीय पदार्थ को रिप्रेजेंट करते हैं, और तीव्र गति के कारक भी चंद्रमा है। मानसिक सुख शांति जातक के जीवन में कितना रहेगी, इन सब चीजों का कारकत्व भी चंद्रमा के पास है। और शुक्र ग्रह की अगर हम बात करें तो शुक्र ग्रह के पास, शुक्र ग्रह के जो नैसर्गिक कारकत्व है वो है कला, आर्टिस्टिक टैलेंट, ब्यूटी, वेल्थ, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, लाइफ में आने वाले सभी प्रकार की लग्जरीज और कंफर्ट्स। चंद्रमा भी सुंदरता को शो करती है, चंद्रमा भी सुंदरता के प्रतीक है, और शुक्र का भी जो प्रभाव रहता है वो है ब्यूटी के ऊपर है, सुंदरता के ऊपर है। जीवन में जो भी अमोद प्रमोद भोग विलास सुख वैभव है उन सब का कारकत्व शुक्र ग्रह के पास है। मानसिक सुख शांति का विचार हम कुंडली में चंद्रमा से करेंगे। तो जब शुक्र और सुख से जीवन में मिलने वाले लग्जरीज और कंफर्ट जैसे गाड़ी वाहन का सुख, क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो जन्म कुंडली में जो अगर हम बात करें कालपुरुषी कुंडली में तो शुक्र को दूसरे भाव का और सातवें भाव का स्वामित्व प्राप्त है। दूसरा भाव होता है धन का, वाणी का, कुटुंब का। सातवां भाव होता है मैरिटल लाइफ का, सेक्सुअल लाइफ का, सेक्सुअल एंजॉयमेंट का, सेंसुअल प्लेजर का, सेक्सुअल प्लेजर का। और चौथा भाव कुंडली में होता है सुख का। और कुंडली में कालपुरुषी कुंडली में चंद्रमा को चौथे भाव का स्वामित्व प्राप्त है, और जन्म कुंडली में भी चंद्रमा और शुक्र को दोनों को ही चौथे भाव का कारकत्व प्राप्त है। और मेल की कुंडली में, पुरुष कुंडली में शुक्र ग्रह को सातवें भाव का भी कारक कहा गया है, जो कि स्त्री को रिप्रेजेंट करता है, वाइफ को रिप्रेजेंट करता है। तो मित्रों, दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण ग्रह हैं, दोनों ही सौम्य ग्रह हैं, सॉफ्ट ग्रह हैं, दोनों ही शुभ ग्रह की श्रेणी में आते हैं। और दोनों का ही संबंध जो है, क्योंकि अगर ध्यान दीजिए जन्म कुंडली में चंद्रमा को भी चौथे भाव का कारकत्व प्राप्त है और शुक्र को भी चौथे भाव का कारकत्व प्राप्त है। और चौथा भाव की चीज का है, सुख का है, जहां पे मानसिक सुख शांति, मानसिक पीस कितना रहेगा, मेंटल पीस कितना रहेगा, माँ की स्थिति कैसी रहेगी, उसका विचार हम चंद्रमा से करते हैं। जीवन में मिलने वाले वेल्थ, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, लग्जरीज, कंफर्ट्स, गाड़ी वाहन, सभी प्रकार के सुखों का विचार हम शुक्र से करते हैं। सभी प्रकार के अमोद प्रमोद भोग विलास, क्योंकि सतवां भाव भी होता है सेंसुअल प्लेजरमेंट, सेक्सुअल प्लेजरमेंट। तो शुक्र वाइफ की भी स्थिति को, मेल की कुंडली में पत्नी को रिप्रेजेंट करते हैं,
वीर्य को रिप्रेजेंट करते हैं, सीमेन को रिप्रेजेंट करते हैं, औरतों के केस में रज को रिप्रेजेंट करते हैं। और शुक्र इज अ कामका ऑफ, शुक्र इज आल्सो कारका ऑफ लव, अफेक्शन, रोमांस। तो चंद्र और शुक्र की युति अगर कुंडली में बनती है तो अब इनके जब नैसर्गिक कारकत्वों को हम जब समाहित करके देखेंगे, तो चंद्र और शुक्र की युति का जो जनरल परिणाम अगर आ रहा है, तो इन दोनों का परिणाम इस बात पर निर्भर करेगा कि जिस लग्न विशेष के लिए चंद्र और शुक्र की युति बन रही है, जिस लग्न विशेष में चंद्र और शुक्र की युति बन रही है, उस लग्न और विशेष के लिए चंद्र और शुक्र कारक ग्रह हैं या मारक ग्रह हैं। मान लीजिए चंद्र और शुक्र उस लग्न विशेष के लिए किसी शुभ भाव के स्वामी है और किसी शुभ भाव में इनकी स्थिति है, और किसी शुभ भाव में केंद्र स्थान में, त्रिकोण स्थान में, धन स्थान में, लाभ स्थान में, तीसरे भाव में यह शुक्र और चंद्र की युति बन रही है। तो ऐसी दशा में अगर दोनों शुक्र और चंद्र उस लग्न विशेष के लिए अगर कारक ग्रह हैं और शुभ स्थान में ये युति बन रही है, तो युति काफी सुफल देने वाली है। यह ये दर्शाती है कि जातक का व्यक्तित्व काफी आकर्षक होगा, मोहक होगा। जातक अपने जीवन में लग्जरीज, कंफर्ट्स, वेल्थ, जितने भी प्रकार के अमोद प्रमोद भोग विलास हैं, इनके प्रति इनका रुझान बहुत ज्यादा होगा। जातक को अच्छा दिखना, अच्छा पहनना, अच्छा ओढ़ना, अच्छे तरीके से रहना, अच्छे कपड़े पहनना, लाइमलाइट वाली लाइफ में रहना, और जो लग्जरीज है लाइफ की, जो कंफर्ट्स हैं, घर मकान ढेर सारा हो, घर मकान बड़ा हो, पैसे अच्छे खासे हो, लाइफ में फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, मैरिटल सिक्योरिटी हो, लव लाइफ अच्छी हो, हमारा जीवन साथी काफी अच्छा हो, हमारे जीवन साथी से अच्छी ट्यूनिंग बैठती हो, ये सारी चीजें जातक के मन को शांति पहुंचाती है, खुशी पहुंचाती है। जातक के मन को और मनोभावों को ये ऐसी चीजें प्रसन्न करती है। मतलब अगर लग्न विशेष के लिए जहां पे शुक्र चंद्र की युति बन रही है, उस लग्न विशेष के लिए शुक्र और चंद्र कारक है, शुभ भाव में युति बन रही है, तब युति काफी अच्छे परिणाम लेके आएगी। जातक हंसमुख स्वभाव होगा, अपनी बोलचाल की कला से बड़ी आसानी से दूसरों को इन्फ्लुएंस करेगा, अपने प्रभाव में ले लेगा। उसकी जातक की खुद की सुंदरता से, उसके आकर्षक व्यक्तित्व से बड़ी आसानी से लोग प्रभावित हो जाते होंगे। ऐसे व्यक्ति का लव लाइफ में काफी इंटरेस्ट रहता है, रोमांस लाइफ में काफी इंटरेस्ट रहता है। वह लव अफेयर्स में जाना, लव अफेयर्स में इन्वॉल्व होना, और लाइफ पार्टनर के साथ, क्योंकि चंद्रमा जो है कोमलता का कारक है, भावनाओं का कारक है, इमोशंस का कारक है, फीलिंग का कारक है, और शुक्र लव को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके लाइफ पार्टनर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दर्शाता क्या है, ऐसा व्यक्ति प्रेम में जब आता है, और अगर जिस लग्न विशेष के लिए शुक्र चंद्र की युति बन रही है, शुक्र और चंद्र उस लग्न विशेष के लिए कारक है, शुभ भाव में युति बन रही है, तब ऐसा व्यक्ति प्रेम में काफी ज्यादा अपने आप को इन्वॉल्व कर लेता है। अपने लव पार्टनर, अपने जो उसका लाइफ पार्टनर है या फिर उसका जो उसका प्रेमी या प्रेमिका है, उससे काफी अफेक्टेड रहता है, काफी आकर्षित रहता है, उससे प्रति इसकी बॉन्डिंग काफी मजबूत रहती है। और चूंकि शुक्र मतलब जब तक वो उस व्यक्ति से अफेक्टेड रहेगा तो काफी गहरापन लिए होगा, लेकिन चूंकि चंद्रमा चंचलता के प्रतीक है, परिवर्तन के प्रतीक है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में फाइनेंशियल सिक्योरिटी, लव सिक्योरिटी, मतलब कुछ ना कुछ इनको अपने जीवन में पार्टनर चाहिए। ये हर एक चीज को बहुत गहराई से प्रेम करते हैं और हर एक चीज को बहुत इमोशनली ट्रीट करते हैं। मतलब इनको शांति, जीवन में सुख शांति तब मिलती जब इनके जीवन में फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है, और लव लाइफ में भी अच्छी सिक्योरिटी, मतलब इनका कोई अच्छा खासा लाइफ पार्टनर हो, देखने में सुंदर हो, देखने में बहुत अच्छा हो। मतलब ऐसे व्यक्ति को खुद भी वो बेहद आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं, और जो उनको लाइफ पार्टनर चाहिए होता है, चाहे वो पत्नी हो या फिर कोई प्रेमिका हो या फिर पति हो, वो उनको काफी अच्छा दिखना चाहिए, काफी सुंदर होना चाहिए। तब ये चीजें उनको मानसिक शांति, मानसिक सुख पहुंचाएगा, क्योंकि चंद्रमा आपके मन स्थिति को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जीवन में जो लग्जरीज कंफर्ट्स होते हैं, ऐशो आराम होते हैं, भोग विलास होते हैं, जब वो जातक को अपने जीवन में प्राप्त होते हैं, अच्छा लाइफ पार्टनर प्राप्त होता है, अच्छा लव लाइफ प्राप्त होता है, तब ऐसे जातक को अपने जीवन में मानसिक सुख और शांति प्राप्त होती है। जातक ये शुक्र चंद्र की युति अगर लग्न में बन रही है, जिस लग्न के लिए उसके लिए कारक है, और शुभ भाव में युति बन रही है, तो ऐसी जातक की माँ भी काफी अच्छी होती है, जातक के अपने माँ से काफी संबंध अच्छे होते हैं, जातक की माँ भी काफी आकर्षक व्यक्तित्व की स्वामी होती है। और जिनकी कुंडली में शुक्र और चंद्र की युति बन रही, शुभ भाव में बन रही है, जिस लग्न के लिए बन रही है उसके लिए ये दोनों ही ग्रह कारक हैं, तो ऐसे व्यक्ति का लाइफ पार्टनर भी काफी अच्छा होता है। शुक्र कारक होता है क्रिएटिविटी का, इनोवेशन का,
तो ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में शुक्र और चंद्र की युति बन रही है, ऐसा व्यक्ति हाईली क्रिएटिव होता है, रचनात्मक होता है, कंस्ट्रक्टिव सोच वाला होता है, पॉजिटिव विचारधारा वाला होता है और ऑप्टिमिस्टिक विचारधारा वाला, तो आशावादी विचारधारा वाला होता है। हमेशा चीजों को सकारात्मक लेना, सकारात्मक वे में आगे बढ़ना, पॉजिटिव वे में सोचना, पॉजिटिव थॉट्स को लेकर के किसी चीज को करना, ऐसी चीजें होती है जब कुंडली में शुक्र और चंद्र की युति शुभ भाव में बने और उस लग्न विशेष के लिए कारक हो। ऐसा व्यक्ति हंसमुख होगा, काफी मोहक स्वभाव का होगा, काफी क्रिएटिव होगा, इमेजिनेशन उसकी बहुत अच्छी रहेगी। ऐसा व्यक्ति अपनी कल्पनाओं के द्वारा, अपनी क्रिएटिविटी के द्वारा बहुत रचनात्मक क्षमता वाला होता है, बहुत ही रचनात्मक विचारों वाला होता है। लेकिन मित्रों, अगर कुंडली में शुक्र, और ऐसे लोगों को अपने जीवन में अमोद प्रमोद भोग विलास सुख वैभव के साधन भी काफी अच्छे प्राप्त होते हैं। और ऐसे व्यक्ति को जिनकी कुंडली में शुक्र और चंद्र की युति बन रही होती है और ये शुभ भाव में बन रही हो और लग्न विशेष के लिए शुभ हो, तो ऐसे व्यक्ति को पार्टनर भी अच्छा मिलता है और पार्टनर भी बहुत क्रिएटिव होता है, काफी अच्छी इमेजिनेशन वाला रहता है, काफी आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी रहता है। लेकिन अगर शुक्र और चंद्र की युति कुंडली में बन रही है और जिस लग्न विशेष के लिए शुक्र और चंद्र की युति बन रही है, तो अगर उसके लिए यह शुक्र और चंद्र अकारक हुए, तब इसके शुभ परिणामों में बहुत कमी आ जाएगी। या फिर अगर शुक्र और चंद्र की युति कुंडली के किसी अशुभ भाव में बन रही है, मान लीजिए 6वें भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में, तो ये इस बात का घोतक होगा कि जातक को जीवन में अमोद प्रमोद भोग विलास लग्जरीज और कंफर्ट से संबंधित चीजों को लेकर के, लव लाइफ को लेकर के, चीजों को लेकर के जातक के मन में काफी असंतुष्टि हो। जो कुछ भी उसके पास होगा उसके लेकर के जातक के मन में असंतोष का भाव रहेगा। और अगर शुक्र और चंद्र दोनों में से कोई एक भी अगर अकारक हुआ, तो जो भी चीजें जातक के पास है उसको लेकर के जातक के मन में संतुष्टि नहीं रहेगी। और अगर कुंडली के 6वें, 8वें, 12वें भाव में शुक्र और चंद्र की युति बन रही है, तो ये युति दर्शाती है कि हो सकता है कि अगर ये कुंडली में 8वें भाव में या 12वें भाव में या युति बन रही है, फिर 6वें भाव बन रही है, तो इस बात का भी घोतक है कि जातक अपने सुख वैभव से संबंधित चीजों को, अपने धन को, अपने वैभव को, अपने लव लाइफ को अपने गलत डिसीजंस के चलते खो दे, जिसके चलते जातक के मन में स्ट्रेस आ जाए। ध्यान दीजिएगा, मैंने जब इसकी पॉजिटिव चीजों के बारे में बात की तो तब की जब शुक्र और चंद्र की युति कुंडली के किसी शुभ भाव में बने और शुक्र और चंद्र उस लग्न विशेष के लिए कारक ग्रह हो, शुभ हो, फेवरेबल ग्रह हो। लेकिन अगर शुक्र चंद्र मान लीजिए किसी कुंडली के अगर यह युति बन रही कुंडली के किसी अशुभ भाव में बन रही, 6वें भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में, तो ये इस बात का भी संकेतक हो सकता है जातक अपने जीवन में गलत निर्णयों के चलते लग्जरीज को अपने खो दे, धन को खो दे, वैभव खो दे, लव लाइफ को खो दे, अपने लाइफ पार्टनर को खो दे, पत्नी को खो दे या फिर प्रेमिका को खो दे, जिसके चलते जातक के मन में घोर अशांति हो। ये कब होगा? ये तब होगा जब शुक्र और चंद्र दोनों ही उस लग्न विशेष के लिए कारक ग्रह ना हो और किसी अशुभ भाव में, कुंडली के 6वें, 8वें, 12वें भाव में यह युति बन रही हो, तो युति के शुभ परिणाम में बहुत कमी आ जाएगी और जातक के पास जो कुछ भी है उसको लेकर के जातक के मन में असंतोष रहेगा। यह इस बात की भी पॉसिबिलिटी को दर्शाता है कि जातक अपने गलत निर्णयों के चलते अपने ऐशो आराम से संबंधित अपने वेल्थ को, अपने धन को, अपने लव लाइफ को, अपने पार्टनर को, अपनी पत्नी को गलत डिसीजंस के चलते खो दे, जिसके चलते जातक में काफी मानसिक तनाव झेलना पड़े, काफी स्ट्रेस लेना पड़े और डिप्रेशन जैसी स्थिति भी जातक के जीवन में आ सकती है। इसीलिए मित्रों, मैंने कहा आपको शुक्र और चंद्र की स्थिति उस लग्न विशेष के लिए कैसी है, कारक है अकारक है, ये बात बहुत महत्व रखती है। किस भाव में शुक्र और चंद्र की युति बन रही है, भाव बहुत महत्व रखता है। किस राशि में शुक्र और चंद्र की युति बन रही है, ये बात बहुत महत्व रखती है। जैसे ये युति अगर किसी शुभ भाव में, किसी शुभ भाव में बनती है, कर्क राशि में बनती है या फिर वृषभ राशि में बनती है या फिर तुला राशि में बनती है या फिर मीन राशि में बनती है और किसी शुभ भाव में बनती है, तब ये युति काफी अच्छे रिजल्ट लेके आएगी। मित्रों, शुक्र और चंद्र की युति अगर किसी जातक की कुंडली में बन रही है और शुक्र और चंद्र उस लग्न विशेष के लिए फेवरेबल है और शुभ भाव में युति बन रही शुक्र और चंद्र की, तो ऐसे व्यक्ति के पास क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा होती है, इमेजिनेशन क्वालिटी, उसकी कल्पना शक्ति बहुत उच्च स्तर की होती है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ आर्टिस्टिक टैलेंट जरूर होता है। हो सकता है वो व्यक्ति डांसर हो, सिंगर हो या किसी न किसी प्रकार की उसके पास स्किल, मतलब एक आर्टिस्टिक स्किल होती है, जिसके चलते जातक अपने जीवन में फेम भी प्राप्त कर सकता है, प्रसिद्धि भी प्राप्त कर सकता है। मतलब अगर शुक्र और चंद्र की युति अगर किसी लग्न के लिए फेवरेबली प्लेस्ड है और फेवरेबल ग्रह है शुक्र और चंद्र उस लग्न विशेष के लिए, तो उस व्यक्ति को एक अच्छा आर्टिस्ट बना सकते हैं। कलाओं की उसकी प्रति
कलाओं के प्रति उसके विशेष रुझान को दर्शा सकते हैं। ऐसा व्यक्ति एक अच्छा स्पीकर हो सकता है, एक अच्छा डांसर हो सकता है, एक अच्छा सिंगर हो सकता है, मतलब किसी न किसी प्रकार की कला उसके अंदर हो सकती है, क्योंकि शुक्र कलाओं को रिप्रेजेंट करते हैं, आर्टिस्टिक टैलेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। और चंद्रमा मन का कारक है। अगर शुक्र और चंद्र का मिलन हो गया तो वैसे व्यक्ति के मन में कुछ ना कुछ क्रिएटिव, हाईली इनोवेटिव, जैसे कोई बहुत विशेष आर्टिस्टिक टैलेंट उसके अंदर हो सकता है। तो मित्रों, ये थे शुक्र और चंद्र के पॉजिटिव इफेक्ट अगर कुंडली में बनते हैं युति के, और निगेटिव इफेक्ट। और अगर शुक्र चंद्र अगर निगेटिवली प्लेस्ड है कुंडली में, त्रिक स्थान में युति बन रही, छठवें, आठवें, 12वें भाव में, और शुक्र चंद्र उस लग्न विशेष के लिए अकारक हुए, मान लीजिए मारक रहे हुए, या फिर किसी त्रिक भाव के स्वामी है हुए, छठवें, आठवें, 12वें भाव के, और कुंडली के त्रिक भाव में ही युति बन रही, छठवें, आठवें, 12वें भाव में, तो ये इस पॉसिबिलिटी को भी दर्शाता है कि जीवन में अपने जातक अपने धन को लॉस कर दे, लाइफ पार्टनर को लॉस कर दे, लव लाइफ को लॉस कर दे, पत्नी को लॉस कर दे, और अपने गलत निर्णयों के चलते इन चीजों को लॉस करेगा, जिसके चलते जातक के मन में काफी मानसिक स्ट्रेस आएगा। मित्रों, आज का ये था हमारा एपिसोड शुक्र और चंद्र की युति के ऊपर। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।